नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं नेहा। इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने खड़े हैं। आज झारखंड विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पे कुल वोटिंग चल रही है। फिलहाल अभी तक कितने % ऑफ वोटिंग पड़ चुके हैं और किस सीट पे कौन किसको मुकाबला दे रहा है, ये सब हम अभी अब आपको बताने जा रहे हैं। तो शुरुआत अगर हम धनबाद से करें तो आपको बता दें, चूंकि ये शहरी क्षेत्र है, इस मुकाबले में जिस तरीके से ये चौथा चरण होने जा रहा है और चौथे चरण तक हम झारखंड विधानसभा चुनाव में देख रहे हैं लगातार कि जो शहरी इलाका वहाँ कम वोटिंग पर पड़ रही है। इसी के मुताबिक धनबाद में भी कम वोटिंग हुई है। अभी तक 43.69% ही वोट पड़े और यहाँ पे चूंकि जो मुकाबला है वो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में आपको देखने को मिलेगा। राज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से और मनान मलिक है कांग्रेस से। इन दोनों में ही कांटे की टक्कर यहाँ पे जमी हुई है। चूंकि धनबाद में खुद प्रधानमंत्री की रैली हुई है और वो वहां पहुंचे हैं, उसके बाद भी अगर रुझान देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जितनी उम्मीदें जताई जा रही थी उस हद तक तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, यहाँ मुकाबला बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा। अगर आगे हम चलते हैं झरिया की ओर, तो झरिया में देवरानी जेठानी का मुकाबला चल रहा है। बहुत चर्चित सीट है ये। यहाँ पे अब तक 47.12% ऑफ वोट ही पड़े हैं। अगर हम बताएं, बीजेपी से तो रागनी सिंह है और कांग्रेस से पूर्णिमा नीरज सिंह है। इन दोनों का आपस में कड़ा मुकाबला इन दोनों में चल रहा है। उम्मीद हमें जरूर होगी कि यहाँ पे जेठानी मुकाबला जीतती हैं या देवरानी जेठानी को हरा देती हैं। अगर आगे हम चले तो बाघमारा, चूंकि थोड़ा सा ये शहरी इलाके से अंदर की ओर जाता है, यहाँ पे वोटिंग ऑफ परसेंटेज बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। 55.59% यहाँ पे वोट हुए हैं। सिटिंग एमएलए हैं ढुल्लू महतो। अगर इस बार ये जीतते हैं तो ये तीसरी बार विधायक बनेंगे। इनका हमने 1-to-1 भी आपको दिखाया था कि कितने आश्वस्त थे जीत के बाद। उसके बाद अमित शाह की रैली इस सीट पे होती है। अमित शाह के रैली के होने के बाद से जैसे कि जो सिटिंग एमएलए थे उनमें विश्वास जैसे भर सा गया हो। पूरे विश्वास से इन्होंने कहा था कि ये जीतना इनका तय है। लेकिन इनको जो मुकाबला दे रहे वो कांग्रेस के जलेश्वर महतो है। इस बार ठीक ठाक मुकाबला इस सीट पे देखने को मिल रही है और इनको कड़ा मुकाबला मिल रहा है। ढुल्लू महतो के लिए इतना आसान नहीं है इस बार बाघमारा की सीट निकालना। अगर आगे चलते हैं तो टुंडी की बात करें, टुंडी में अभी तक वोटिंग 62.9 हो चुका है। यहाँ पे अगर मुकाबला देखेंगे तो राजकिशोर महतो हैं आजसू से और माथुर महतो हैं बीजेपी से। आजसू और बीजेपी सहयोगी दल हुआ करते थे इसके पहले, लेकिन अब अलग अलग है। कई ऐसे सीट हमने पहले भी आपको बताया है जहाँ आजसू और भारतीय जनता पार्टी का आपस में कड़ा मुकाबला चल रहा है। आजसू साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी तरीके से पछाड़ते हुए कई सीटों पर नजर आ रही है। यहाँ पे भी वही मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। निरसा में अभी 59.67% वोट पड़े, चूंकि यहाँ के अभी सिटिंग एमएलए हैं अरूप चटर्जी जो कि मनसा से हैं यहाँ पे, और इनको जो मुकाबला दे रही है वो भारतीय जनता पार्टी से अपर्णा सेन है। निरसा इस बार भी जो है वो चर्चित सीट है। यहाँ पे चूंकि अरूप चटर्जी अगर जीतते हैं तो दोबारा इस पार्टी से ये जीत के यहाँ पे आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीट को अपने कब्जे में करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही है। सिंदरी की ओर चलते हैं, 60.83% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। फूलचंद महतो हैं जेएमएम से और आनंद महतो हैं मसास पार्टी से, और फूलचंद महतो एक बार फिर यहाँ पे लीड करते हुए नजर अभी तक तो आ रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट से हमें पता चल रही है। चंदन क्यारी से हमने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी। अमर बावरी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, सिटिंग एमएलए हैं, और उनके मुकाबले उनके सामने उमाकांत हैं जो आजसू से हैं। और इस बार उमाकांत अमर बावरी को बहुत कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। अमर बावरी सिटिंग एमएलए हैं। उम्मीद भी जताई जा रही थी कि बहुत आसान होगा इनके लिए ये वॉर, लेकिन इतना आसान नहीं। अभी तक 69.64% वोट यहाँ पे पड़ चुका। गिरिडीह अगर हम चलते हैं तो गिरिडीह में यहाँ पे अभी निर्भय शहाब्दी है भारतीय जनता पार्टी से और सुधीर कुमार हैं जेएमएम से। 60.43 गिरिडीह में। गिरिडीह एक भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल वाला सीट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे गिरिडीह जीतना बहुत जरूरी इसलिए होगा क्योंकि खुद प्रधानमंत्री अमित शाह और हर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता गिरिडीह में आके अपना महारैली कर चुके हैं। अब देखना होगा कि कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी इसका उठा पाती है। गांधी की ओर चले, जयप्रकाश वर्मा भारतीय जनता पार्टी से, दिलीप वर्मा जेएमएम से है और सरफराज अहमद है जेएमएम से गठबंधन से। सरफराज अहमद इन दोनों को कड़ा मुकाबला दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेवीएम भी कहीं से पीछे नहीं छूट रही है। 62.69% ऑफ वोट यहाँ अभी तक पड़ चुका है। अगर मधेपुर की ओर चले, 58.11 वोट पड़ चुका है। राज पलिवार बीजेपी से है और ये हुसैन है जेएमएम से, हाज हुसैन है जेएमएम से। उनके सामने में इस सीट पे
इंतजार वाली बात है कौन आगे बढ़ रहा है। देवघर की बात करें तो देवघर में मौजूदा सिटिंग सांसद जो है नारायण दास, उनको ही टिकट मिली थी भारतीय जनता पार्टी से और उनके सामने हैं सुरेश जो कि आरजेडी से हैं। अब आरजेडी सीट को निकाल पाती है कि नहीं, ये बहुत मुश्किल बात है। गठबंधन को बहुत आरजेडी को ये सीट देना ये गठबंधन के लिए बड़ी दुविधा की बात थी। देवघर में फिलहाल अभी तक 53.76 वोट पड़ चुके हैं। बोकारो बिरंची नारायण सिटिंग एमएलए भारतीय जनता पार्टी के, इनके सामने कांग्रेस की श्वेता सिंह है। 44.50 सीट शहरी क्षेत्र है, कम वोट पड़ रहा है। पहले भी हम बता चुके हैं कि झारखंड विधानसभा में जितने ही शहरी क्षेत्र हैं उन सब जगह पे कम वोटिंग हो रही है। अगर हम जमुआ की बात करें तो जमुआ में 55.63 वोट पड़ चुका है। केदार है भारतीय जनता पार्टी से और चंद्रिका है जेवीएम से। आजूसो भी यहाँ टक्कर दे रही है, सत्यनारायण है आजूसो से। इन तीनों में त्रिकोणीय मुकाबला है, देखना होगा जमुआ किसके पक्ष में जाता है। अगर बगोदर की बात करें, नागेंद्र महतो है भारतीय जनता पार्टी से, विनोद सिंह है सीपीएम से। 62.82% वोटिंग पड़ चुकी है यहाँ पे। डुमरी प्रदीप सहाय है भारतीय जनता पार्टी से। जगन्नाथ है जेएमएम से। 61.42% अभी तक यहाँ पे भी हो चुका है। तो ये हम कुल परसेंटेज ऑफ वोटिंग बता रहे थे कि कितना परसेंट ऑफ वोटिंग किस सीट पे हुआ है और कौन सा प्रत्याशी किसको मुकाबला दे रहा है, कौन सी सीट किसके पक्ष में जा रही है, कहाँ और कैसे भारतीय जनता पार्टी निकाल पा रही है, नहीं निकाल पा रही है। चूंकि झारखंड विधानसभा में अभी तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमित शाह की कई रैलियां हो चुकी है। क्या देखना होगा क्या सच में भारतीय जनता पार्टी को इन रैलियों का फायदा मिलता है, क्या जो नाक का सवाल बना हुआ कुछ सीट है वो भारतीय जनता पार्टी निकाल पाती है नहीं, ये सब हमें 23 तारीख को पता चलेगा। उम्मीद है 23 तारीख तक आप हमारे साथ इंतजार कर रहे होंगे। हम हर खबर झारखंड विधानसभा से आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।